Good morning, namaste, and welcome everyone to our day one of clearing SSC stenographer written exam in just 3 months. आज की पूरी टू डू लिस्ट मैंने कल रात को ही तैयार करके रख ली थी ताकि हमको पता हो कि हमको आज एग्जैक्टली करना क्या है. एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट स्टार्ट. सो या अभी के लिए ऑल वी हैव टू डू इज़ वोकैबुलरी क्लास लेनी है और उसका होमवर्क शीट करना है. और जितने भी इस चैलेंज के रूल्स हैं, क्राइटेरिया है, जो गोल्स हैं, वो मैं आपको दिन में बताऊंगा. अभी के लिए पढ़ते हैं. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to. कॉफ़ी पी लो दोस्तों. अच्छा नहीं पीनी? चलो कोई नहीं. चलो तुमको इस एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ. एसएससी स्टेनोग्राफर रिटन एग्ज़ाम. होप सो ये अगस्त या सितंबर के बीच में होगा. वैसे तो कहा जा रहा है जैसे सीजीएल और सीएचएसएल की डेट अब इंक्रीज़ कर दी गई है, मतलब पोस्टपोन कर दी गई है, तो शायद इसकी भी हो सकती है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस. ज़्यादा टाइम मिलेगा ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए. ओके सो इट इज़ अ एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम. ओब्वियसली अगर एसएससी का तो होगा ही. ओके सो ये 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 100 नंबर इंग्लिश के, 50 रीजनिंग एंड 50 गोस टू आर जीके के. चलो आप सबको वोकैब याद कराता हूँ जिससे आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको वोकैब कितनी आती है और मेरी भी रिवीजन हो जाएगी. एक बात याद रखना कि वोकैब में समझने का कुछ भी नहीं है. ओब्वियसली ये सिर्फ नाम होते हैं जिनको हमको याद करना होता है वोकैब. सो या सबसे पहला वर्ड है रेंसिड. इसका अर्थ होता है टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट. रेंसिड को हम याद करेंगे कि जब रेन होती है तो फिर उससे जो रेन वाले कपड़े होते हैं तो ज़्यादातर वे अनप्लीजेंट स्मेल करते हैं. सो यहाँ रेंसिड बदबूदार. ठीक है, रेंसिड बदबूदार, स्मेलिंग अनप्लीजेंट. जिसके सिनोनियम हैं, सबसे पहला सिनोनियम है अभोरेंट. ठीक है, अभोर, अभोर अडोर, अभोर अडोर, अभोर अडोर. अभोरेंट उल्टा है अडोर का. अडोर, अडोर क्या होता है? तारीफ़ करना, मतलब अच्छा होना. ओब्वियसली अच्छा है तभी तारीफ़ होगी. तो अभोरेंट उसका उल्टा हो गया, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल. ठीक है, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रेंट. ठीक है, अभोर रेंट. हम उस कमरे का रेंट नहीं देंगे जिससे ऐसी स्मेल आती होगी, तो अभोरेंट. ठीक है, जो सेकंड वर्ड है वो है ALLURING, अल्यूरिंग, यानी आकर्षक, यानी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे सभी को. अल्यूरिंग. इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ALLURING, यानी देखो इसमें रिंग भी है और ओल भी है, यानी जिसको सभी रिंग देते हो. ठीक है, सो इसका पहला सिनोनियम है डेमोलिश. ज़्यादातर लोगों ने सुना है इसका नाम ऑलरेडी. डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है, मतलब ओब्वियसली इसका सिनोनियम तो सेम ही मतलब होता है इनका. डेमोलिश मतलब वही खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना. पुल डाउन. ठीक है, द सेकंड वर्ड ओब्वियसली द सेकंड वर्ड इज पुल डाउन, जो कि सिनोनियम है अगेन रेस. द सेकंड वर्ड इज पुल डाउन, जो कि सिनोनियम है अगेन रेस का. ओब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है कि हाँ, पुल डाउन मतलब कि बिल्कुल दबा देना या फिर खत्म कर देना. इससे मतलब मीनिंग आ रहा है इसके वर्ड से. द थर्ड वर्ड इज अनबिल्ड. ओब्वियसली बिल्ड का उल्टा अनबिल्ड, जो कि है रेस का सिनोनियम. द फोर्थ वन इज टीयर. टीयर डाउन. ठीक है, बिल्कुल मतलब फाड़ के नीचे फेंक दिया, ऐसे ये याद हो जाएगा कि टीयर डाउन बिल्कुल खत्म कर दिया. एबोलिश. द फिफ्थ वन इज एबोलिश. ठीक है, एबोलिश ज़्यादातर उन वर्ड्स के लिए यूज होता है जो कि मतलब खत्म कर दिया. क्या खत्म कर दिया? लॉज या फिर ऐसी कोई मान्यता जो पहले से चली आ रही थी. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय. ठीक है, चलो ओके, आई नो कि आप बोर हो चुके हैं. अभी मैं खुद पढ़ लेता हूँ. थोड़े से वर्ड्स और बाकी हैं, इनको रिवाइज करूँगा और फिर वी विल गो टू आवर कोचिंग. सो सी यू गाइस.
आज सुबह पढ़ने के बाद इट्स टाइम टू स्टडी इन लाइब्रेरी। द बेस्ट थिंग इज दैट वी ऑलरेडी हैव आवर टू डू लिस्ट। हमको पता है हमको क्या करना है। 2 घंटे हो चुके हैं, अब बारी है 3 घंटे पूरे करने की, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर काम समाप्त। Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. I don't even know. We run and go still every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. ओके सो दोस्तों, इसी के साथ हो चुका हमारा डे 1 ऑफ क्लियरिंग एसएससी स्टेनोग्राफर रिटन एग्ज़ाम इन 3 मंथ्स कंप्लीट। अब बारी है हमारे आज के कंक्लूजन की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तगड़ी बात यह है कि जो सुबह सुबह मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उस पे हर एक सेशन पे टिक हो चुका है। इंग्लिश के लिए हमने रखी थी वोकेबलरी क्लास, जो कि हमने सुबह ही कंप्लीट कर ली थी, उसकी होमवर्क शीट के साथ उस पे टिक हो चुका है दोस्तों। टेंस की क्लास जो कि हमने लाइब्रेरी में ली, उस पे भी टिक हो चुका है। रीजनिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की 2 क्लास ली, 3rd एंड 4th। और जीके के लिए 1 आवर ऑफ करियर विल यूट्यूब क्लास लेने का भी टिक हो चुका है दोस्तों। एज यू कैन सी, टिकम 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 टिकम। ओके सो टू होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल, जब तक हमारी ये प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे ही व्लॉग्स डालूँगा। लास्ट में कंक्लूजन रखूँगा और एक शर्त जो रहेगी कि 0 days ऑफ और हमेशा 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक रूल, सबसे इंटरेस्टिंग रूल है इस चैलेंज का, जिस दिन आई फेल टू स्टडी 6 hours आई एम गोना पे 500 रुपीज़ टू वन ऑफ यू इन माई DM वगैरह वगैरह मैं कर लूँगा वो फिगर आउट, ठीक है। एज अ पनिशमेंट आई हैव टू पे 500 रुपीज़। बाय द वे, तुम में से कोई भी ज़्यादा खुश मत होना इस बात से, क्योंकि आई एम नॉट गोना मिस अ सिंगल डे फॉर श्योर। आपका सपोर्ट, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में बताते रहना। अभी टाइम हो चुका है मेरे जिम का। सो सी यू गाइस टुमारो। टिल देन, जय श्री राम।